हेलो एंड वेलकम। आज से हम AWS DevOps की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। AWS DevOps और DevOps में डिफरेंस क्या होता है इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम बेसिकली ये अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करेंगे कि हम AWS DevOps और DevOps में डिफरेंस क्या है, हम DevOps में कौन कौन से टूल यूज करते थे और AWS DevOps में हम क्या टूल यूज करने वाले हैं, और दोनों मैकेनिज्म में हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे DevOps में हम Git यूज कर रहे थे, GitHub यूज करते थे। आई मीन Git तो वर्जनिंग टूल हो गया, GitHub हमारा रिपोजिटरी कोड स्टोरेज हो गया। उसके बाद हम Jenkins यूज करते थे जो हम बिल्ड और डिप्लॉय के लिए यूज करते थे। इसके बाद हम आर्टिफैक्ट्स स्टोरेज की बात करते हैं। जैसे हम मोस्ट ऑफ द केसेस में देखते थे कि हम कोई भी कोड बिल्ड करते थे जेनकिंस के थ्रू और हम स्टोर करते थे S3 में, और एंसिबल की हेल्प से हम क्या करते थे, सोर्स कोड को हम किसी सर्वर पे डिप्लॉय करते थे। सिमिलरली अगर हमें वो AWS DevOps में वो सारे टूल्स अगर देखने हो तो कौन कौन से टूल्स होंगे, कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम आज इस फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको AWS के पोर्टल पे लेके चलता हूं और यहां से मैं साइन इन कर लेता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो ये हमारा AWS पोर्टल है और यहां से मैं व्यू ऑल सर्विसेज में जाता हूं और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे डेवलपर टूल्स में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेज आई मीन सर्विसेज आपको यहाँ पे AWS में देखने को मिलती है। तो अभी मैं क्या करता हूं, एक इमेज में ओपन कर लेता हूं और वहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि DevOps और AWS DevOps में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ऊपर के जो टूल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कौन कौन से टूल्स हैं, वो आपको मेजरली दिखते हैं DevOps में। ठीक है, AWS DevOps के टूल कौन कौन से हैं, कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय और कोड पाइपलाइन। और यहाँ पे हमारा S3 बकेट है और ये मैं कंसीडर करूंगा कि ये हमारा वर्चुअल मशीन है जिसको हम टारगेट करेंगे एज अ सर्वर जिसपे हम अपने कोड को डिप्लॉय करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि AWS और AWS DevOps और DevOps में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, सबका अपना डिफरेंट टूल है जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। जैसे कोई डेवलपर अपने सोर्स कोड को GitHub में पुश करता था, पुल करता था, जो भी चेंजेस होते थे, जो भी रिपोजिटरी आई मीन जो भी ब्रांचेस होते थे वो यहाँ पे क्रिएट करता था और अपने सोर्स कोड को अपनी टीम के अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज करता था। सिमिलरली AWS DevOps में वही टूल को हम किस नाम से जानते हैं, कोड कमिट के नाम से जानते हैं। अगर आप कोड कमिट पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली AWS क्या बोलता है कि आप यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करो। ठीक है, यहाँ पे मैं कोड कमिट में आ गया तो यहाँ पे बोलता है आप रिपोजिटरी क्रिएट करो। सेम जैसे हम GitHub में भी रिपोजिटरी क्रिएट करते थे और सेम जो भी ब्रांचेस मैनेज करना होता था, सोर्स कोड मर्ज और जो भी एक्टिविटी होती थी वो सब जो हम GitHub में करते थे वही सारी एक्टिविटी हम कोड कमिट में करते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा टूल क्या है हमारा जेनकिंस। जेनकिंस क्या है, बिल्ड टूल है जो कि जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, जावा में रिटर्न है। ये जावा इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं जेनकिंस इंस्टॉल कर रहे हो तो जावा भी आपको लगेगा। ये क्या करता था, सोर्स कोड मैनेजमेंट जो रिपोजिटरी होती थी वहां से सोर्स कोड फेच करता था और अपने जो भी प्रोग्रामिंग बेस्ड एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते थे, जैसे जावा बेस्ड हो गया तो आपको मैवन की जरूरत है, .NET हो गया तो आपको .NET इंस्टॉल करना होता था, नोड JS एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो आपको npm और नोड JS टाइप के जो भी पैकेजेस होते थे वो सब इंस्टॉल करना होता था। और ये क्या करता है, GitHub से सोर्स कोड को ले आकर के और बिल्ड करता था और आप S3 बकेट में अपने कोड को स्टोर करते थे। अब आते हैं AWS DevOps में। तो इसमें क्या है कि इस टूल का नाम है जो हम जेनकिंस यहाँ पे जेनकिंस बोलते हैं, वही यहाँ पे हम बोलते हैं कोड बिल्ड। ठीक है, यूजर ने ट्रिगर कर दिया कि भाई आपको कोड बिल्ड करना है और इसने बता दिया कि आपको सोर्स कोड कहां से लेके आना है, कोड कमिट से लेके आना है। बट इसमें जो हम पाइपलाइन लिखते थे जेनकिंस में, ग्रूवी जो अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हो जेनकिंस को, तो वहां पे हम लिखते थे जो भी पाइपलाइन लिखते थे वो ग्रूवी मेथड से लिखते थे, चाहे वो डिक्लेरेटिव हो या फिर वो
स्क्रिप्टेड हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम दो फाइल क्रिएट करते हैं। पहले तो हम कोड बिल्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जब हम बिल्ड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक कोड लिखना होता है। यहां से पहले इसको एडिट कर लेता हूं। बिल्ड स्पेक डॉट ईएमएल, ठीक है। जेनकिंस में हम क्या करते थे, जेनकिंस में हम करते थे कि आपको ये बताना पड़ता था कि आपका पाइपलाइन क्या होगा, पहले कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन से स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे। पहले हम क्या करते थे कि जेनकिंस में हम पहले वर्कस्पेस को क्लीन करते थे, क्लोन करते थे, रिपोजिटरी को बिल्ड करते थे। यहां पे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे सिर्फ आपको एक बिल्ड स्पेक डॉट yml फाइल, आपके सोर्स कोड जहां पे AWS कमिट में आपने सारा कोड रखा है, उसी सोर्स कोड रिपोजिटरी में आपको आपको ये बिल्ड स्पेक डॉट yml फाइल भी क्रिएट करनी होती है। और इस फाइल के अंदर आपको पूरा इंस्ट्रक्शन लिखना होता है कि आपको बिल्ड क्या करना है। इसमें एक स्टेप होता है कि प्रीवियस और बिल्ड और पास्ट, ऐसा आपको सेक्शन लिख के आता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल में भी दिखा देता हूं। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्री बिल्ड स्टेप आपको क्या लिखना है, और बिल्ड स्टेप में आपको जो हम जेनकिंस में लिखते थे, जब हम कोई मैवन पैकेज या जावा बेस्ड एप्लीकेशन को रन एग्जीक्यूट करते थे तो क्या करते थे, एमवीएन इंस्टॉल वगैरह, ये सारी एक्टिविटी। और पोस्ट बिल्ड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कब बिल्ड हुआ है। और आर्टिफैक्ट्स में टारगेट नाम से फोल्डर क्रिएट होता था जेनकिंस में, यहाँ पे भी टारगेट नाम से फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर आपकी जार फाइल रहेगी। यही एक्टिविटी हम अपने बिल्ड स्पेक डॉट yml फाइल में लिखते हैं। तो ये सिमिलर हो गया किसके, हमारा कोड बिल्ड किसके सिमिलर हो गया, जेनकिंस के, ठीक है। अभी हम जेनकिंस में क्या करते थे, बिल्ड करते थे और यहीं से डिप्लॉय करते थे। बट यहाँ पे एक और चीज AWS DevOps ने दी है, कोड डिप्लॉय। इसमें यूजर क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट करेगा और ये बताएगा कि भाई आपने जो यहां से कोड बिल्ड किया है, कोड बिल्ड करने के बाद आपने आपका सोर्स कोड जो है S3 पे रख दिया है, ठीक है। बकेट का नाम आपको देना होगा। और कोड डिप्लॉय क्या करेगा, और कोड डिप्लॉय ये बताएगा कि आपको S3 से उठा करके सारा कोड जो है आपको आपके वर्चुअल मशीन में डिप्लॉय करना है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप करते हो। बट ऐप जब आप यहाँ पे कोड डिप्लॉय एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे एक और फाइल आपको काम में आती है जिसका नाम है appspec.yml। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनकिंस में हम दो जॉब बनाते थे, एक बिल्ड का और एक डिप्लॉय का, ठीक है। दोनों में ग्रूवी मेथड यूज होता था। यहां पे हम क्या करते हैं, अपने सोर्स कोड रिपोजिटरी में बिल्ड स्पेक डॉट yml और appspec.yml दो फाइल क्रिएट करते हैं। तो तभी आपको पता चलेगा कि अगर आपने ऑटोमेशन पूरा लगाया हुआ है CI/CD, तो कोड बिल्ड से ये कोड को बिल्ड करेगा, बिल्ड स्पेक डॉट yml फाइल रीड करके और आपके सोर्स कोड को S3 पे अपलोड कर देगा। जब आप कोड डिप्लॉय एग्जीक्यूट करोगे, आई मीन डिप्लॉय करना है, तो वो appspec.yml फाइल को रीड करेगा। अगर आपके सोर्स कोड रिपोजिटरी में ये फाइल नहीं रहेगी तो फिर आपका डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा। तो हम ये बताते हैं कि हमारा कोड S3 पे है और टारगेट हमारा एक वर्चुअल मशीन है, या फिर AWS में बोलते हैं EC2 इंस्टेंस, जिसमें हम टैग बेस्ड एक्टिविटी करते हैं। तो जिसपे वो टैग लगेगा तो हमारा कोड उस सर्वर पे जाकर के डिप्लॉय होगा। अगर आपको इसको डॉकर इमेज में भी कन्वर्ट करना है तो आप फिर अपने कोड बिल्ड सेक्शन में ही आपको बिल्ड स्पेक डॉट yml में ही आपको लिखना होगा कि आपको बिल्ड करने के बाद आपको डॉकर इमेज कन्वर्ट करना है और फिर डॉकर रिपोजिटरी पे आपके डॉकर इमेज को पुश करना है। और फिर डॉकर डिप्लॉय, आई मीन कोड डिप्लॉय से आप ये बताओगे कि आपका डॉकर इमेज कौन से सर्वर पे कहां से इमेज पुश कर, आई मीन पुल करके किस सर्वर पे डिप्लॉय करेगा। ये पूरा मैकेनिज्म हम सीखने वाले हैं कहां पे, AWS DevOps में, जिसमें हम कौन कौन से टूल यूज करने वाले हैं। एक कोड बिल्ड हो गया, सॉरी कोड कमिट हो गया, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय और कोड पाइपलाइन। यहाँ पे AWS पाइपलाइन एक चीज है। अभी तक हमने क्या सीखा, क्या अंडरस्टैंड किया, ये तीन रिसोर्सेस, ठीक है। अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंडिविजुअली हम यहाँ पे सोर्स कोड को कोड कमिट में स्टोर करेंगे अपने सोर्स कोड को, और कोड बिल्ड से हम अपने
जो भी यहाँ पे कोड रहेगा उसको हम बिल्ड करेंगे और उसको कहीं पे हम किसी रिपोजिटरी में स्टोर करेंगे। कोड डिप्लॉय से इंडिविजुअली ये सारी एक्टिविटी हो रही थी। पाइपलाइन क्या काम करेगा? पाइपलाइन इन तीनों को सिंक्रोनाइज कर देगा कि जैसे ही आपके AWS कोड कमिट में कोई कोड नया कोड आएगा, ऑटोमेटिक कोड बिल्ड स्टेप चल जाएगा और जैसे ही वो S3 पे अपलोड करेगा तुरंत कोड डिप्लॉय एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और सर्वर पे डिप्लॉय कर देगा। तो हम ये एक्टिविटी कहां पे परफॉर्म करते हैं? कोड पाइपलाइन में। ये पूरा सिनेरियो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये 4 सर्विस हो गई और एक सर्विस यहाँ पे हमारे पास एक और सर्विस है जिसका नाम है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो AWS का पार्ट है। बट इसमें हम अपने रोल्स क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से अभी मान लो कि हमें S3 से वर्चुअल मशीन में कोई कोड डिप्लॉय करना है तो हमारे वर्चुअल मशीन को S3 का एक्सेस होना चाहिए। तो ऐसे ही हम कुछ रूल्स वगैरह लिखेंगे और कोई किसी यूजर को अगर हमें कोड कमिट करने के लिए परमिशन देनी होगी तो उसके लिए हमें एक यूजर भी बनाना पड़ेगा। कोड बिल्ड और कोड डिप्लॉय पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए भी हमें मल्टीपल रूल्स लगेंगे। तो ये सारी एक्टिविटी हम कैसे करेंगे? IAM यूजर के थ्रू और रूल्स के थ्रू करेंगे। तो ये पूरा सिनेरियो था हमारा जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आगे के आने वाले लेक्चर्स में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।